ड्रैगन फ्रूट वाले वीडियो पर कई क्वेरीज आई थी कि क्या जैन धर्म के हिसाब से मखाना, केले, सीताफल, तरबूज, एलोवेरा, मशरूम, अंजीर, बैंगन, बेबीकॉर्न आदि कई सारी चीजें भक्ष्य है क्या, यानी कि खाने योग्य है क्या। तो ज्ञानी गुरु भगवंतों से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस प्रस्तुति में हम कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जैन धर्म के अनुयायी मखाना यानी कि फॉक्स नट्स, लोटस सीड्स का उपयोग खान पान में कर सकते हैं क्या? क्या मखाने से बनी हुई वस्तु साधु साध्वी जी भगवंतों को वहोराई जा सकती है क्या? तो इसका उत्तर है पके हुए व्हाइट मखाने अभक्ष्य नहीं लगते हैं, साधु साध्वी जी भगवंत वहोरते भी है। पके हुए मखाने के अंदर के भाग में जीव हो सकते हैं, इसलिए काजू की तरह खोल के देखें तो जैना का पालन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत में इलायची केले यानी कि इलायची बनाना अधिक मात्रा में मिलते हैं और उनमें बीज पाए जाते हैं, तो क्या वे फल एकाशने बियाशने में यूज कर सकते हैं क्या? और क्या उन्हें साधु साध्वी जी भगवंतों को वहोरा सकते हैं? तो इसका उत्तर है वर्तमान में इलायची केले का निषेध करने का व्यवहार देखने में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, अगर फल में बहुत बीज है इसीलिए उन्हें नहीं खा सकते, अगर ये बात है तो फिर तरबूज यानी कि वाटरमेलन, अमरूद यानी कि गुआवा, सीताफल यानी कि कस्टर्ड एप्पल, खरबूजा यानी कि मस्क मेलन, पपीता यानी कि पपाया, टमाटर, टमेटो, अनार, पोमोग्रेनेट, इन फलों में भी तो बहुत बीज होते हैं, तो क्या इन्हें नहीं खा सकते? तो इसका उत्तर यह है कि जिन फलों के यानी कि वनस्पति के बीजों के बीच में गैप नहीं हो और बीज एकदम गुच्छे में भरे हुए हो, वे बहुबीज फल अथवा बहुबीज वनस्पति कहलाते हैं, जैसे कि अंजीर, खसखस आदि। वाटरमेलन, गुआवा, पपीता, टमाटर, अनार आदि के 2 बीज के बीच में गैप होता है, इसलिए वो फल बहुबीज नहीं होने से अभक्ष्य नहीं है। कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल में बड़े बड़े बीज भरे हुए होते हैं, उसे परंपरा से तुच्छ फल में गिना गया है, सुज्ञ श्रावक इसका त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फनस यानी कि कटहल यानी कि जैक फ्रूट और कद्दू यानी कि पंपकिन में भी बहुत बीज पाए जाते हैं, तो क्या वो फल नहीं खा सकते? तो इसका उत्तर ये है कि फनस यानी कि जैक फ्रूट और कद्दू अभक्ष्य नहीं होते हैं, परंतु जैनों में ज्यादा प्रचलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एवोकाडो जिसे रुचिरा या फिर मक्खन फल भी कहा जाता है, वो एक अनजान फल है, एक्सोटिक फ्रूट है जो हाल ही में बहुत प्रचलित हुआ है और कई लोग उसे बहुत हेल्थी मानकर उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या एवोकाडो जैनों के लिए भक्ष्य है? तो इसका उत्तर यह है कि एवोकाडो अभक्ष्य नहीं लगता, लेकिन विदेशी फलों का त्याग करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वे फल अधिकतर हमारे लिए अनजान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घृत कुमारी या फिर ग्वारपाठा यानी कि एलोवेरा भी थोर जाति यानी कि कैक्टस फैमिली का है, तो क्या वो भी अनंत का है? क्या वो भी अभक्ष्य है? क्या उसका जूस बनाने पर वो भक्ष्य हो सकता है? तो इसका उत्तर है एलोवेरा भी थोर जाति यानी कि कैक्टस फैमिली का है, इसलिए वो अनंत काय होने से अभक्ष्य है। जीव विचार की 10th गाथा थोरी, कुआरी, गुग्गुली में इसका उल्लेख भी है। कुआरी यानी कि कुआरपाठा यानी कि एलोवेरा। एलोवेरा का जूस आदि भी अभक्ष्य होने के कारण नहीं चलता है। इसका यूज फेशियल क्रीम, मोटापे को कम करने में, सब्जी अथवा जूस वगैरह के रूप में हो रहा है, लेकिन एलोवेरा अनंत का है, अभक्ष्य होने से उसका त्याग हर जैन को अवश्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्या तुकमरिया के बीज की तरह यानी कि बेसिल सीड्स की तरह चिया सीड्स यानी कि सब्जा के बीज, अलसी यानी कि तीसी उनके बीज, लिन सीड्स, पटसन के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, सफेद और काले तिल, सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स, खरबूजे के बीज यानी कि मस्क मेलन सीड्स, कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, कलौंजी यानी कि निगेला सीड्स भी सचित होते हैं। क्या वे एकाशने बियाशने में उपयोग में ले सकते हैं क्या? और क्या उन्हें साधु साध्वी जी भगवंतों को वहोरा सकते हैं? क्या उन्हें पकाने पर वे अचित हो जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि तुकमरिया आदि बताए गए सभी बीज सचित यानी कि जीव सहित होते हैं। वे सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को एकाशने बियाशने में एवं सचित त्यागियों को डायरेक्टली नहीं चलते हैं, लेकिन इन सभी बीजों को अगर अच्छी तरह से सेक कर अथवा उबाल लिए जाए तो वे अचित यानी कि जीव रहित हो जाते हैं, फिर इनका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या तुकमरिया के बीज यानी कि बेसिल सीड्स और सब्जा के बीज यानी कि चिया सीड्स को गर्म पानी में भिगोकर 48 मिनट बाद खाने से वे अचित हो जाएंगे? क्या वे एकाशने बियाशने में भक्ष्य होंगे? तो इसका उत्तर ये है कि खाली गर्म पानी में भिगोने से सब्जा और तुकमरिया के बीज अचित नहीं गिने जाते। उन्हें उबाल कर यानी कि गैस पर रखकर बॉईल करने के बाद, सेकने यानी कि रोस्ट करने के बाद या फिर क्रश करने के बाद यानी कि पाउडर फॉर्म में लाने के बाद वे अचित यानी कि
जीव रहित होने से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म में मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता खाने की मनाही क्यों है? क्या वो अनंतकाय है? क्या जैन आगमों में मशरूम के भक्ष्य या अभक्ष्य होने का कोई उल्लेख आता है? तो इसका उत्तर ये है कि मशरूम अनंतकाय है। जीव विचार की गाथा 9th में पनगा सेवाल भूमि फोड़ा, इसमें भूमि फोड़ा यानी कि मशरूम को अनंतकाय बताया गया है। अनंतकाय हर तरह से अभक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 10, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली क्या जैन धर्म में भक्ष्य है या अभक्ष्य? तो इसका उत्तर यह है कि फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली अभक्ष्य है। ब्रोकोली एक तरह की विदेशी फूल गोभी है और इन दोनों में जैना पालन की संभावना बहुत कम होने से ये अभक्ष्य गिनी जाती है। इन दोनों में अनेक लट यानी कि छोटे छोटे त्रस्काय के जीव होने की भी संभावना होती है। इन्हें पकाने में बेइंद्रिय आदि जीवों की हिंसा की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इंटरनेट पर वीडियोस भरे पड़े हैं जहाँ पर फूल गोभी में अनेक लटें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे सांप होने की भी संभावना होती है, इसलिए पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सोटिक फ्रूट्स यानी कि अनजान फलों की तरह ही हाल ही में भारत में कई एक्सोटिक वेजिटेबल्स यानी कि अनजान सब्जियां भी उपयोग की जाने लगी हैं। उन सब्जियों में से कौन सी भक्ष्य है और कौन सी अभक्ष्य? तो इसका उत्तर यह है कि एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत आ रहे हैं। वे भक्ष्य है या अभक्ष्य, एक बहुत बड़ा डाउट बन चुका है। अपने देश के वातावरण के हिसाब से शरीर एवं मन के लिए हितकारी है या नहीं, इन सभी बातों पर गहन संशोधन की आवश्यकता है। जब तक निश्चित तौर पर भक्ष्य होने का निर्णय नहीं होता, तब तक अनजान फल के रूप में उन्हें अभक्ष्य गिनना ही उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कमरक फल यानी कि स्टार फ्रूट, कृष्ण कमल फल यानी कि पैशन फ्रूट और मंगूस्तान फल यानी कि मैंगोस्टीन फ्रूट जैन धर्म में भक्ष्य है या अभक्ष्य? तो इसका उत्तर यह है कि स्टार फ्रूट भक्ष्य है, लेकिन वो ग्रीन होता है तब तक कच्चा होता है, इसलिए एकाशना आदि में कच्चा नहीं चलता। जो स्टार फ्रूट पीला होता है वो परिपक्व है, इसलिए उसे सुधार कर यानी कि बीज आदि निकालकर 48 मिनट्स के बाद वो यूज कर सकते हैं। पैशन फ्रूट सीताफल की तरह है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। एक पैशन फ्रूट में लगभग 200 से 250 बीज होते हैं, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए और इसके अधिक सेवन से शारीरिक नुकसान होने की भी आशंका बताई गई है। मैंगोस्टीन फ्रूट विदेशी फल है, उसे गामा रेस के रेडिएशंस दिए जाते हैं। यूएसए में तो 2007 तक उस पर प्रतिबंध भी था, उसे इल्लीगल फ्रूट गिना जाता था। रिपोर्ट्स में इसके सेवन से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की भी संभावना बताई गई थी। विदेशी होने से अवॉइड करना बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंजीर यानी कि फिग ड्राई फ्रूट खा सकते हैं या नहीं? इसका उत्तर यह है कि अंजीर बहुबीज होने से अभक्ष्य है। कई बार ड्राई फ्रूट्स आदि के द्वारा बनाई गई मिठाइयों में भी अंजीर के सेवन की संभावना होती है, इसलिए ड्राई फ्रूट वाली मिठाई अथवा पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स देखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या स्ट्रॉबेरी का बीज वाला छिलका निकालकर उसके अंदर का पार्ट खा सकते हैं क्या? और क्या किवी का भी बीज वाला हिस्सा निकालकर उसे उपयोग में ले सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर यह है कि किवी, स्ट्रॉबेरी आदि का बीज वाला हिस्सा निकालने के बाद एक भी बीज नहीं रहा हो तो भी सुधारने के 48 मिनट के पहले एकाशने आदि में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कच्ची हल्दी यानी कि टर्मेरिक और अदरक यानी कि जिंजर भी कंदमूल है, अनंतकाय है, जिससे वे तो अभक्ष्य हुए। लेकिन जैन लोग सूखी हुई हल्दी का पाउडर और सूखे हुए अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का उपयोग तो करते हैं, तो क्या वो सही है? तो इसका उत्तर यह है कि सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर और हल्दर यानी कि टर्मरिक पाउडर ये सब औषधि के रूप में ही यूज की जाती है। टेस्ट के लिए उसकी चिप्स आदि बनाकर नहीं खाते हैं, इसलिए वो चलती है। परंतु हरी और गीली अदरक या फिर हरी और गीली अथवा कच्ची हल्दी अनंतकाय होने से नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बैंगन यानी कि ब्रिंजॉल अभक्ष्य है? तो इसका उत्तर यह है कि बैंगन यानी कि ब्रिंजॉल अभक्ष्य है। बैंगन बहुबीज तथा तामसिक प्रकृति वाला होने से नहीं चलता है, इसका त्याग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, हरा और काला सिंगोड़ा यानी कि वाटर चेस्टनट्स क्या जैन धर्म अनुसार खा सकते हैं? क्या वे भक्ष्य है? तो इसका उत्तर यह है कि सिंगोड़ा को लेने आदि में बहुत त्रस्त और निगोद यानी कि एल्गे अथवा मॉस के अनंत जीवों की विराधना होने से उसका त्याग करना ही उचित है। वो यूं तो अभक्ष्य नहीं है, लेकिन प्रोसेस खराब होने से नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, जैनों में बेबी कॉर्न यानी कि अपरिपक्व भुट्टा मक्का ये खाने के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? इसके भजिए तो कई धार्मिक जीवन में भी होते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि बेबी कॉर्न मकई यानी कि भुट्टे की अपक्व अवस्था के बीज है। पोंक पापड़ी खादा ये अतिचार लगता है।
पोंक पापड़ी मतलब इमेच्योर अवस्था, उसे खाने से मन के परिणामों की कोमलता नहीं रहती। बेबी कॉर्न मक्के की पूर्ण विकसित अवस्था नहीं है, इसलिए वर्जित है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी यानी कि कम उम्र में मर जाना, पूरी जिंदगी नहीं देख पाना और बड़ी उम्र में अपनी पूरी जिंदगी देख कर मरना, इतना फर्क बेबी कॉर्न और बड़ा भुट्टा खाने में है। क्वेश्चन नंबर 19, अनंत काय नहीं खा सकते, ऐसा कहाँ लिखा है? तो इसका उत्तर यह है कि अनंत काय अभक्ष्य है, यानी कि खाने योग्य नहीं है। ऐसा योग शास्त्र, श्राद्ध विधि आदि अनेक शास्त्रों में तथा जैनतर यानी कि जो जैन नहीं है ऐसे शिव पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी लिखा है। आगमों में प्रत्येक वनस्पति की विराधना से भी ज्यादा प्रायश्चित साधारण वनस्पति यानी कि अनंत काय की विराधना में बताया गया है। प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर में एक जीव होता है, लेकिन साधारण के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। इसे हम डिटेल में ऑलरेडी कंदमूल वाले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए जैन धर्म में इसे त्याग करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या साबूदाना खा सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर यह है कि साबूदाना टापियोका रूट से अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसका भयानक प्रोसेस हम एक रील में ऑलरेडी देख चुके हैं। टापियोका स्वीट पोटैटो की जाति का माना जाता है। टापियोका कंदमूल है, जमीन में उगता है और वो अनंत काय है, और जिस प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है उस प्रोसेस में लील आदि निगोद की विराधना होती है, बेइंद्रिय लटों की भी भयानक विराधना होती है, इसलिए ये अभक्ष्य की श्रेणी में माना जाएगा। जय जिनशासन, जय महावीर।